हेलो बच्चों। क्वेश्चन में लिखा है अ साउंड सोर्स एमिट्स अ फ्रीक्वेंसी 180 हर्ट्ज। क्लियर? मतलब जो भी हम लोगों के पास यहां से एक्चुअल फ्रीक्वेंसी दी गई है वो 180 हर्ट्ज है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। व्हेन मूविंग टुवर्ड्स अ रिजिड वॉल विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? मतलब एक सोर्स है जो कि एक वॉल की तरफ में मूव कर रहा है। मान लीजिए ये वॉल है हम लोगों के पास और ये यहाँ पे सोर्स है और ये टुवर्ड्स द वॉल मूव कर रहा है विद 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हम लोग ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डॉपलर्स इफेक्ट में कि जहां कहीं पे कोई भी रिफ्लेक्टिंग चीज होती है, चाहे वॉल हो, क्लिफ हो या बिल्डिंग, उसको हम एक प्लेन मिरर मान लेते हैं। क्लियर? और जो सोर्स होगा उसकी एक इमेज यहाँ पे हम लोग बना देंगे एस डैश। तो अगर मैंने एस डैश बना दिया तो हमको दिख रहा होगा कि एस डैश इस तरफ जा रहा होगा। बराबर है? तो एस डैश इस तरफ जा रहा होगा और विद द सेम स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। चलिए हम लोग क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। एन ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम द वॉल विथ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है क्या? यानी यहां कहीं पे मान लिया हमने एक ऑब्जर्वर है जो कि इधर की तरफ में जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। क्लियर है? बहुत बढ़िया बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है बोथ सोर्स एंड ऑब्जर्वर मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। वो खैर मैंने वही बनाया है, परपेंडिकुलर टू द वॉल। द नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड हियर्ड बाय द ऑब्जर्वर विल बी। क्लियर है? तो सुनिए, इधर इस ऑब्जर्वर को दो साउंड मिलेंगे, एक डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स एंड वन इज आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन मतलब ये जो हमने इमेजिनरी सोर्स बना रखा है एस डैश उसका। तो सबसे पहले हम लोग यहां से लिखते हैं एफ एपरेंट। तो एफ एपरेंट इज इक्वल टू आपको मिलेगा एफ एक्चुअल। यहां से हम लोग लिखते थे वी माइनस वीओ अपॉन वी माइनस वी एस। दिस इज द बेसिक रिलेशन। सोर्स टू ऑब्जर्वर इज टेकन एज पॉजिटिव, इन दैट केस दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव। क्लियर है? तो यहां से अगर हम लोग लिखना चाहेंगे इस वाले केस में तो हम लोगों को वीओ तो मिलेगा +5, बराबर, लेकिन जो वी एस हम लोगों को मिलेगा इट शुड बी -5। क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन, जो सोर्स का डायरेक्शन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन के अपोजिट है। मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देता हूं। तो एफ एक्चुअल दिया था 180 और वेलोसिटी दी गई थी आपके पास 355। तो यहां से हम लोगों के पास आ गया 355 -5 अपॉन, ये मिलेगा 355 माइनस ऑफ माइनस करेगा तो हो जाएगा +5। तो नीचे दिख रहा है आपको 360 आ रहा है। चलिए मैं लिख देता हूं एक स्टेप और, 180 इंटू 350 अपॉन 360। तो क्या दिख रहा है? ये हो गया 175 हर्ट्ज। एक फ्रीक्वेंसी इसको सुनाई दी 175 हर्ट्ज। क्या समझ में आई बात? अच्छा दूसरी समझो। अब दूसरी वाली फ्रीक्वेंसी क्या होगी जो एस डैश से मिलेगी? तो इसको हम लोग अगर लिखते हैं एफ एपरेंट डैश इज इक्वल्स टू एफ एक्चुअल वी माइनस वीओ अपॉन वी माइनस वी एस। ध्यान से देखिएगा, आप जरा ध्यान से देखिए। इस सोर्स की वेलोसिटी भी 5 मीटर पर सेकेंड है इस एस डैश वाले की, और इस ऑब्जर्वर की वेलोसिटी भी 5 मीटर पर सेकेंड है, और दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है तो जो एफ एपरेंट होगा वो एफ एक्चुअल के बराबर मिल जाएगा, मतलब 180 हर्ट्ज। और बीट्स फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग बोलते थे कि ये जो एफ एपरेंट डैश और एफ एपरेंट का डिफरेंस आता है, इसका मॉड लगा लीजिए चाहे तो आप लोग, तो इसका जो डिफरेंस आता है वो हमारे पास बीट्स फ्रीक्वेंसी होती है। तो फिलहाल हम लोगों को यहां से आंसर मिल गया 5 हर्ट्ज। क्लियर है? या 5 बीट्स पर सेकेंड। तो 5 बीट्स पर सेकेंड या 5 हर्ट्ज। तो यहां से अगर हम लोग ऑप्शन देखें तो ए ऑप्शन हम लोगों को करेक्ट मिल रहा है। क्लियर? तो हम लोगों को देखो आंसर मिल गया। अब समझो जरा इसमें एक छोटी सी बात और, यहां पे ये सिचुएशन भी तो हो सकती थी कि ये वॉल होती और यहां कहीं पे हम लोगों के पास ये सोर्स होता जो कि इधर जा रहा था। अच्छा ऑब्जर्वर यहां पे हो सकता था ना, इस पोजीशन पे ये ऑब्जर्वर होता जो कि इधर जा रहा होता। क्या बात समझ में आ रही है क्या? तो देखो, अब यहां से एस डैश जो बनेगा एस डैश, तो एस डैश तो इधर ही जाएगा विथ 5 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज ये जो सोर्स हम लोगों के पास था ये 5 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा था। तो अभी भी एस डैश और ओ के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। तो एपरेंट डैश जो फ्रीक्वेंसी मिलनी थी वो तो सेम मिलनी थी, लेकिन अभी इधर वाला डायरेक्शन चेंज हो गया, इधर वाले में चीजें चेंज हो जाएंगी। अब हम लोगों के पास ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव हो गया कि क्वेश्चन में ऐसा कहीं मेंशन नहीं किया हुआ है कि सोर्स और क्लिप के बीच में ऑब्जर्वर है या सोर्स के पीछे ऑब्जर्वर है। क्लियर है? तो यहां से अगर हम लोग निकालेंगे तो अब देखो हम लोगों को अब की बार वी एस इज इक्वल टू मिलेगा 5 मीटर पर सेकेंड।
और आपकी बार वीओ इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा -5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो यहां से अब अगर हम लोग निकालेंगे एफ एपरेंट इज इक्वल्स टू एफ एक्चुअल, तो मिलेगा v माइनस वीओ, तो ये हो जाएगा 355 प्लस 5 अपॉन 355 माइनस 5। हालांकि इसको भी हम सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है 185.14 हर्ट्ज। तो देखो बेटा डिफरेंस तो अभी भी 5 का ही मिलेगा, बट आपको ये वाला केस भी कंसीडर करना होगा और ये वाला केस भी कंसीडर करना होगा। इन दोनों ही केसेस में आंसर आपको एक ही जैसा मिल रहा है लगभग। यहाँ पे एग्जैक्टली 5 हर्ट्ज मिल रहा था डिफरेंस, यहाँ पे 5.14 हर्ट्ज मिल रहा है, लेकिन अगर बीट्स फ्रीक्वेंसी बोली गई होती तो इट इज अगेन 5 बीट्स पर सेकेंड। तो आंसर तो अपना ए ही करेक्ट है बेटा, दोनों चीजें समझ में आई होंगी। ओके, ऑल द बेस्ट।